हरे कृष्णा। तो अच्छा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं इस प्यारे से टैरो। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस डिजिटल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, लेट्स सी आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। पहला कार्ड मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और मिला है यहाँ पे जो कि है द फूल। ओके, थर्ड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है द टावर। फोर्थ जो कार्ड मिला है देखो ये है द एम्प्रेस। ओके, और हमें मिला है यहाँ पे जो कि है द लवर्स और साथ में है द एम्परर। ठीक है, और एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या बातें हो रही है। ओके, चलो जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं राशियों की तो मिला है यहाँ पे पेंटाकल्स। ठीक है, एंड द लवर्स। ओके, एंड द एम्परर। ठीक है, तो बात अगर हम राशियों की करें तो यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, फिर द लवर्स के लिए आता है जेमिना यानी कि मिथुन राशि, और एम्परर के लिए आता है एरीज यानी कि मेष राशि। ठीक है, चलो ये पर्सन जो है वो आपको कुछ बातें इस तरीके से बोल रहा है जहाँ जैसे कि मान लो ये पर्सन यहाँ पे अपना हक जमा रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स मिला है, साथ में यहाँ पे द एम्परर मिला है, एंड यहाँ पे द एम्प्रेस भी है। तो ये इस तरह से बातें कर रहा है कि जहाँ से आपको मतलब पता लग जाएगा कि ये पर्सन अब आधिकारिक रूप से बात कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से आपको कह रहे हैं कि भाई अब आपको इस चीज़ को दिल से सुनना होगा और दूसरी बात समझना होगा। ठीक है, एंड ये उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जिस भी बात के बारे में आप सोचना चाहते हैं या फिर आप बात करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शायद आपने इस टॉपिक को काफ़ी हद तक दबा के रखा था और अब ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि अब हमें इस टॉपिक के बारे में बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंडली देखो इनको लगता है कि भाई काफ़ी देर हो गई एंड बहुत सारा वक्त हो गया जब मैंने आपकी बात सुनी, जैसा आपने कहा, बिकॉज हमें यहाँ पे द फूल भी मिला है। ठीक है, तो आई थिंक ये पर्सन दर्शा रहा है कि मे बी आपने या तो इनके भरोसे कुछ चीज़ें की या फिर इस पर्सन ने आपकी भरोसे कुछ चीज़ें की, लेकिन अब जो वजह है वो इतनी सिंपल है कि भाई अब किसी को तो लीड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ पावर भी दिखता है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बता रहा है कि भाई अभी चेंज ऑफ पावर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसको लेने से हम डर रहे थे या फिर जिसको लेने से हमें लग रहा था कि शायद सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो और किसी को लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ आशंका है जहाँ पे द टावर हो सकता है ना। आपको लग रहा होगा कि भाई टावर क्यों आ गया यहाँ पे कार्ड, तो एक आशंका है। ठीक है, इट्स नॉट द रियलिटी, आशंका है। और देखो आशंका इसलिए बिकॉज कभी कभी हमें लगता है कि भाई शायद ये चीज़ करने से हम एक दूसरे से झूठ बोलेंगे या फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसी बात करते हैं तो एक और चीज़ आती है जो इस चीज़ को काउंटर करती है, और वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे हैं द लवर्स। ठीक है, देखो ये पर्सन आपको एक क्लियर बात बोल रहा है कि अगर हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, तो ये ट्रस्ट किसी भी कारण से ब्रेक नहीं होने वाला। ओके, मतलब अगर चाहे कोई भी कुछ भी कह ले कि भाई हाँ तुम तो अच्छे कपल दिखते हो लेकिन सिर्फ दावा करते हो, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो क्या है ना कि कभी कभी हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है जो कि हमारे भविष्य के लिए काफ़ी बढ़िया हो। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो मान लो कोई एक सिंपल सी चीज़ है जो आप दोनों को तकलीफ दे रही है और आप दोनों की उसके लिए अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग मेथड है। तो ये पर्सन ने शायद आपका मेथड ट्राई किया, ठीक है, लेकिन उससे काम नहीं बना, और अब ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि भाई आप और मैं मिलके इसके ऊपर एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो बात है वो किसी के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या फिर किसी के लिए भी फैमिली में हम कैसे बात करें, ठीक है। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अब लीड लेने की ज़रूरत है, आपको अब अपनी जो पोजीशन है फैमिली में उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से पर्सन बता रहा है कि भाई हमने अब तक बहुत कुछ सिंपल तरीके से किया, कि भाई जब हमसे कुछ मांगा गया कि भाई तुम ये सेक्रीफाइस कर लो, तुम वेट कर लो, तुम अभी शादी नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें कि भाई तुम अपने खर्चों के ऊपर लगाम लगा लो, तो इस पर्सन ने और आपने शायद मिलके दोनों ने इस चीज़ को किया, ठीक है। भाई आपको भी पता था कि भाई कुछ हद तक आपको कटौती करनी पड़ी, लेकिन आपने आई थिंक वो किया। लेकिन अब जो मोमेंट आ चुका है जहाँ पे आपको एक सिंपल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, द किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर जहाँ पे दोनों साथ में आ गए हैं, यहाँ पे ये पर्सन दर्शा रहा है कि भाई अब हमें अपनी पोजीशन फैमिली में भी स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कोई हमारे लिए डिसीजन ले, ये अब तक होता है, लेकिन अब हालात ऐसे है कि हमें मिलके हमारे लिए ही द बेस्ट डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे ऐसे कहने आ गया है कि नहीं, तुम्हें तो हमारी ही बात माननी होगी, हम तुम्हारे भले की बात करें, तो ये पर्सन आई थिंक आपको बताना चाहता है कि बहुत हुआ जब हमने किसी दूसरों की बात सुन ली, अब हमें अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड भी आ रहा है। देखो, इस पर्सन को पता है कि आपने एक दूसरे का दिल शायद ही दुखाया है, या फिर मे बी आपने एक दूसरे के दिल को ट्रस्ट किया है अब तक, ठीक है। लेकिन अब समय आ चुका है जहाँ पे आपको आपके ज़िद के ऊपर उतरने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़िद आप दोनों की है या फिर आप दोनों के रिश्ते के लिए है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई कह रहा है कि भाई आज भी अभी भी हमें फैमिली की बात मान लेनी चाहिए, वो जो कह रहे हैं, और दूसरा जो व्यक्ति वो शायद कह रहा है कि बहुत हो गया, अब हमें अपने दिल की बात करनी चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से देखो, जो भी ये पर्सन कह रहा है कि भाई हमें दिल की बात करनी चाहिए, यहाँ पे द एम्प्रेस आता है कि हाँ, हमने ट्रस्ट किया, लेकिन अब हमें डिसीजन लेना होगा कि हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो बहुत सिंपल सी बात है। लग सकता है कि क्या हम किसी का दिल दुखाने वाले हैं, ठीक है, या फिर क्या हम किसी की बात ना सुन के नाफरमानी कर रहे हैं। अगर मान लो ये लव मैरिज के बारे में है और मे बी आपकी फैमिली में शायद कुछ रूल्स है या फिर शायद फैमिली से खिलाफ है, तो क्या होगा, मतलब कि आर यू गोइंग अगेंस्ट देम, या फिर क्या आप उनका दिल दुखा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो है वो आप दोनों के जहन में आ सकती हैं, ठीक है। हालांकि क्या है कि अगर आप परिस्थिति को देख लो तो अभी आपके लिए क्या बेस्ट है उसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शाता है कि चाहे जो हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि अभी हालात वैसे हैं और हमें इस तरीके से डिसीजन लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको रोक नहीं रहा, बल्कि एक सही गाइडेंस कर रहा है। यहाँ पे हमें पेंटाकल्स मिला है, लेकिन हमें यहाँ पे हर्मिट नहीं मिला, ठीक है। जब भी हर्मिट का कार्ड आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे गाइडेंस परफेक्टली फाइन हो रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको भरोसा दिला रहा है। प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ देख लो, मतलब आप अगर लव मैरिज भी कर रहे हो या फिर एक दूसरे के ऊपर इतना सारा ट्रस्ट कर रहे हो, तो इसके लिए भी कि आप दोनों कैपेबल हो, ठीक है, कि भाई दोनों मिलके एक अच्छा जॉब कर सकते हैं, दोनों मिलके ज़िंदगी को अच्छा सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो आप दोनों में कैपेबिलिटी है, ठीक है। आपको बस उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यही बात ये पर्सन आपको बार बार कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिली है, ठीक है। सो लेट्स सी, जस्ट चलो हम करते हैं इसको शफल और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट आई नीड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। एज यू कैन सी, सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, चलो ये देखते हैं। अब ये है, आई एम एक्साइटेड टू मेक फ्यूचर प्लान्स विथ यू। देखो, यहाँ पे हमें दो रास्ते मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल समान है।
एक तो पहली बात है कि भाई ये पर्सन जो है आपके साथ मिलके जीवन को अब नई दिशा देना चाहता है। तो जो हमने देखा द एम्प्रेस यहाँ पे कार्ड आ चुका है कि हाँ, ये पर्सन आज भी आपके ऊपर भरोसा करता है, कह रहा है कि भाई हमने एक दूसरे को अब तक ट्रस्ट किया है तो आगे भी करते रहेंगे। मतलब ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, हम दोनों के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल एक हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये पर्सन कह रहा है कि हमें अब ये देखना होगा कि हमारे रिश्ते में अब हमें क्या ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं और हमें डेफिनेटली उन चेंजेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़रूरत। देखो, अगर आपको लग रहा है कि मे बी आप एक मिलजुल के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और दोनों का जो डिसीजन है वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन हालांकि जो आप दोनों की मंजिल है वो बहुत सिमिलर है, तो क्या होगा कि आप मंजिल को भी एक बनाएं और रास्ते को भी एक बनाएं, है ना। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें बहुत ही ईजी दिख रही हैं। तो ये हैं अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।